हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदू लॉ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है सहदाई संपत्ति के अन्य संक्रामण से आप क्या समझते हैं। जो संक्रामण एलिनेशन होता है उसकी अवधारणा से क्या समझते हैं, यानी कोपेरेंसी जो प्रॉपर्टी होती है और जो उसके अन्य संक्रामण होते हैं उससे उसकी अवधारणा को हमें बताना है। अन्य संक्रामण में जो कर्ता की क्या शक्तियां होती हैं उसकी हमें विवेचना करनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदू लॉ का। चलिए शुरू करते हैं। सहदाई संपत्ति हम लोग कोपेरेंसी प्रॉपर्टी कोपेरेंसनरी प्रॉपर्टी भी कहते हैं, और अन्य संक्रामण यानी कि एलिनेशन, जो एलिनेशन होता है उसी की अवधारणा को पढ़ेंगे। तो हिंदू विधि में सहदाई संपत्ति यानी कि कोपेरेंसनरी प्रॉपर्टी वह संपत्ति है जो एक हिंदू संयुक्त परिवार में सहदाई सदस्यों द्वारा साझा की जाती है। तो कोपार्सनरी जो प्रॉपर्टी है वो वह संपत्ति है जो हिंदू संयुक्त परिवार में सहदाई सदस्यों द्वारा क्या की जाती है, साझा की जाती है, जिसमें उत्तराधिकार के माध्यम से प्राप्त संपत्ति शामिल होती है। इसमें जो उत्तराधिकार के माध्यम से जो प्राप्त संपत्ति होती है वो क्या होती है, शामिल होती है। जो क्या होती है, 4 पीढ़ियों तक पुरुष वंशजों, जो क्या होती है 4 पीढ़ियों तक केवल और केवल पुरुष वंशजों, और अब 2005 के संशोधन के बाद महिलाओं के वो प्राप्त होती है। ठीक है, तो जो क्या होती है, तो 4 पीढ़ियों तक केवल पुरुष वंशजों, और अब 2005 का संशोधन होता है उसके बाद क्या महिलाओं को क्या होती है, प्राप्त होती है ना। संक्रामण एलिनेशन क्या होता है, उसका तात्पर्य सहदाई संपत्ति के हस्तांतरण से है। जो सहदाई संपत्ति उसको बेचना या हस्तांतरण करना, जैसे कि संपत्ति को हो गया बेचना, गिरवी रखना, दान करना, या किसी भी तरीके से उस पर अधिकार छोड़ना क्या होता है, एलिनेशन होता है। अन्य संक्रामण में कर्ता की भूमिका और शक्तियां विशेष महत्व रखती हैं। अन्य संक्रामण में कहते हैं कर्ता की भूमिका और जो उसकी शक्तियां होती हैं क्या रखती हैं, विशेष महत्व रखती हैं। देखिए सहदाई संपत्ति का स्वरूप क्या होता है। सहदाई संपत्ति की परिभाषा देखेंगे तो वह संपत्ति जो परिवार के सहदाई सदस्यों द्वारा साझा की जाती है। तो वह संपत्ति जो परिवार के सहदाई सदस्यों द्वारा क्या की जाती है, साझा की जाती है, और परिवार के सदस्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। और जो परिवार के सदस्यों के लिए क्या होती है, उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो पैतृक संपत्ति हो गई, सहदाई संपत्ति से अर्जित आय हो गए, संयुक्त प्रयासों से अर्जित संपत्ति हो गई। तो सब क्या होती है, सहदाई संपत्ति की परिभाषा। जो सहदाई संपत्ति क्या होती है, वह संपत्ति जो परिवार के सहदाई सदस्यों द्वारा क्या की जाती है, साझा की जाती है, और परिवार के सदस्यों के उपयोग के लिए क्या होती है, उपलब्ध होती है। उदाहरण के रूप में देखेंगे जो पैतृक संपत्ति हो गई, एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी होती है, सहदाई संपत्ति से जो अर्जित आय हो गई कोई, और संयुक्त प्रयासों से जो अर्जित संपत्ति होती है वो क्या होती है, सहदाई संपत्ति के अंतर्गत आती है। सहदाई सदस्यों के क्या अधिकार है, तो सहदाई सदस्यों के अधिकार को देखेंगे तो सभी सहदाई सदस्य संपत्ति का समान अधिकार रखते हैं। सभी के सभी सहदाई सदस्य क्या रख सकते हैं, संपत्ति का समान अधिकार रखते हैं। प्रत्येक सदस्य को संपत्ति विभाजन तक अपने हिस्से का अधिकार होता है। प्रत्येक सदस्य को संपत्ति विभाजन तक अपने हिस्से का क्या होता है, अधिकार होता है। सहदाई संपत्ति पर किसी भी संक्रमण के लिए कर्ता की शक्ति सीमित होती है। सहदाई संपत्ति के लिए होता है किसी भी संक्रमण के लिए जो कर्ता की शक्ति होती है वो क्या होती है, सीमित होती है। अन्य संक्रमण या एलिनेशन का अर्थ देखेंगे तो अन्य संक्रमण क्या होता है। अन्य संक्रमण को देखेंगे तो उसका तात्पर्य सहदाई संपत्ति के हस्तांतरण से, जो आमतौर पर निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है। जो आमतौर पर कैसे किया जाता है, निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है। पहला हो गया बेचना, यानी गिरवी रखना, दान करना, किराए पर देना, या संपत्ति का विनिमय यानी एक्सचेंज कर लेना। ये सब क्या होता है ना, एलिनेशन का क्या होता है, एक उदाहरणों में देखा जाता है कि बेच दो, गिरवी रखना संपत्ति को, ठीक है, और सहदाई संपत्ति को दान में दे दो, किराए पर दे दो, संपत्ति का विनिमय करवा दो। ये सब क्या होते हैं, अन्य संक्रमण में आते हैं। अन्य संक्रमण पर एलिनेशन पर कर्ता की शक्तियों और अधिकारों का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि सहदाई सदस्यों के हितों की रक्षा हो सके। इसमें क्या होता है, तो कर्ता के जो अधिकार है उनका क्या रखा जाता है, विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, जिससे क्या हो सके, सहदाई सदस्यों के हितों की रक्षा की जा सके। नीचे देखते हैं तो कर्ता की भूमिका क्या है और शक्तियां क्या है। तो कर्ता है हिंदू संयुक्त परिवार का प्रमुख स्रोत होता है। कर्ता क्या होता है, हिंदू प्रमुख परिवार का क्या होता है, एक प्रमुख स्रोत होता है। और देखा जाए तो और परिवार की संपत्ति प्रबंधन करता हो, क्या करता है, परिवार की संपत्ति प्रबंधन करता है। कर्ता को कर्ता को संपत्ति का संक्रमण करने की शक्ति होती है। कर्ता को क्या होता है, संपत्ति का संक्रमण करने की क्या होती है, शक्ति होती है, एलिमिनेशन करने की शक्ति होती है। कर्ता के अधिकारों को देखेंगे तो कर्ता के अधिकार कह रहा है कि आवश्यकता के लिए संक्रमण कर सकते हैं। कर्ता परिवार की आवश्यकता पूरी करने के लिए संपत्ति का संक्रमण कर सकता है, या बेच सकता है, गिरवी रख सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो अगर जरूरत है परिवार तो उसके लिए वो कर सकता है कर्ता। उदाहरण के रूप में देंगे तो परिवार के अगर भरण पोषण के लिए, मेंटेनेंस के लिए, उसके और शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी खर्च के लिए वो इसको क्या कर सकता है, बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है। हितकारी उद्देश्य क्या होता है, कर्ता संपत्ति का उपयोग परिवार के हित में ही कर सकता है। उदाहरण के रूप में देंगे तो व्यवसाय शुरू करने के लिए और संपत्ति का विस्तार करने के लिए।
अनुमति की आवश्यकता के देखें तो संपत्ति के संक्रमण के लिए सहेदाई सदस्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है। संपत्ति के संक्रमण के लिए सहेदाई सदस्यों की सहमति बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं होती है, लेकिन यह तभी वैध होगा जब परिवार के हित में होगा। और यह क्या होगा? तभी वैध होगा जब परिवार के हित में होगा। आगे देखते हैं तो कह रहा है कि आकस्मिक परिस्थितियों, आगे कह रहा है कि जो आकस्मिक परिस्थितियों में अधिकार क्या होता है कि कर्ता के आकस्मिक परिस्थितियों में संपत्ति बेचने का अधिकार है। कर्ता को आकस्मिक परिस्थितियों में संपत्ति को बेचने का अधिकार है। पहला हो गया ऋण चुकाने के लिए, दूसरा हो गया अदालत का जुर्माना या आदेश पूरा करने के लिए जरूरी होता है। कर्ता की क्या सीमाएं हैं? कर्ता संपत्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता। कर्ता क्या नहीं कर सकता? संपत्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता। सहेदाई सदस्यों के हितों को हानि पहुंचाने वाले संक्रमण अवैध होगा और कर्ता संपत्ति को केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए हस्तांतरित करने ही कर सकता, मतलब अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए उसका हस्तांतरण एलिनेशन नहीं कर सकता। न्यायिक निर्णय क्या होता है कि हनुमान प्रसाद बनाम मुशीबाई, जो मुशीबाई था 1956 मैटर में क्या हुआ था, इस मामले में अदालत ने कर्ता को परिवार की आवश्यकता के लिए संपत्ति बेचने का अधिकार दिया था, लेकिन यह भी कहा था कि परिवार के यह हित में ही होना चाहिए। और रघुनाथ बनाम गणेश में देखेंगे तो इस मामले में यह तय किया गया था कि कर्ता सहेदाई संपत्ति को केवल आवश्यकताओं या हितकारी उद्देश्यों के लिए ही हस्तांतरित कर सकता है। ठीक है, तो केवल अगर हितकारी उद्देश्य है सहेदाई संपत्ति के लिए तभी आप जो है कर्ता उसको बेच सकता है या उसका हस्तांतरण कर सकता है। सहेदाई सदस्यों के अधिकार और संरक्षण देखें तो सहेदाई सदस्य और उनके अधिकार और संरक्षण को देखेंगे तो कह रहा है कि सहेदाई सदस्य संपत्ति के अवैध हस्तांतरण को चुनौती दे सकते हैं। अगर अवैध तरीके से, लीगल तरीके से संपत्ति का हस्तांतरण हुआ है तो जो सहेदाई सदस्य हैं वो उसको चुनौती दे सकते हैं, ठीक है, कोर्ट में। यदि संक्रमण न्यायोचित नहीं है, न्याय मतलब जस्टिस फुलफिल नहीं कर रहा है उसका, तो सहेदाई सदस्य क्या करते हैं? न्यायालय में याचिका को दायर कर सकते हैं। संपत्ति का हस्तांतरण के खिलाफ अपील करने के लिए साबित करना होगा कि यह पारिवारिक हितों के क्या था? खिलाफ था। आगे चलते हैं तो संक्रमण की वैधता को देखेंगे या किसकी लीगलिटी के लिए क्या शर्तें होती हैं। तो संक्रमण तभी वैध माना जाएगा जब यह पारिवारिक हितों में होगा या आवश्यकता के लिए हो या आकस्मिक परिस्थितियों के लिए कारण हो या न्यायालय द्वारा इसे उचित माना गया हो, तो इसी पे क्या होगा? संक्रमण वैध माना जाएगा, अन्यथा इसे चैलेंज किया जा सकता है। न्यायालय का दृष्टिकोण देखेंगे तो न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति का संक्रमण सहेदाई सदस्यों के अधिकारों और परिवार के हितों को संरक्षित करते हुए हो। और न्यायालय क्या करता है? सुनिश्चित करता है कि संपत्ति का संक्रमण है वो सहेदाई सदस्यों के अधिकारों और परिवार के हितों को संरक्षित करते हुए ही होना चाहिए। यदि संक्रमण वैध कारणों से नहीं किया गया है तो न्यायालय इसे अमान्य घोषित कर सकता होगा। जो संक्रमण है वो लीगल तरीके से या लीगल मतलब वजह से या उसके कोई कारण है, उसके कारण नहीं किया गया है लीगल तरीके से, लीगल कारण के कारण, तो इसे न्यायालय क्या कर सकता है? अमान्य घोषित कर सकता है, इलीगल या इनवैलिड घोषित कर सकता है। निष्कर्ष देखेंगे तो कह रहा है सहेदाई संपत्ति के अन्य संक्रमण पर कर्ता की शक्तियां सीमित और नियंत्रित होती हैं। पहला देखेंगे तो यह सुनिश्चित करते किया जाता है कि कर्ता केवल आवश्यक और हितकारी उद्देश्यों के लिए ही संपत्ति का संक्रमण करे। तो यह क्या करा जाता है? सुनिश्चित किया जाता है कि कर्ता केवल और केवल आवश्यक जो हितकारी उद्देश्य है उनके लिए ही संपत्ति का क्या करे? संक्रमण करे। सहेदाई सदस्यों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। सहेदाई सदस्य उनको अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायालय में अपील करने का पूरा अधिकार है। कर्ता को संपत्ति के संक्रमण से पहले पारिवारिक हितों और आवश्यकताओं पर का ध्यान रखना अनिवार्य है और कर्ता को संपत्ति के संक्रमण से पहले पारिवारिक हितों और आवश्यकताओं का ध्यान रखना पूरी तरीके से अनिवार्य है। इस प्रकार देखा जाए तो हिंदू संयुक्त परिवार की संरचना और सहेदाई संपत्ति की अवधारणा भारतीय सामाजिक और कानूनी प्रणाली में परिवार के सदस्यों के सामूहिक हितों को सुनिश्चित करती है। और इस प्रकार की जो भी विवेचना है या हिंदू संयुक्त परिवार की संरचना है, ये स्ट्रक्चर है या जो सहेदाई संपत्ति की अवधारणा है, वो भारतीय सामाजिक और कानूनी प्रणाली में जो परिवार के सदस्य हैं उनके सामूहिक हितों का क्या करते हैं? सुनिश्चित करती है। तो ये हम लोग का क्या था? टॉपिक था, जो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। सहेदाई संपत्ति और एलिनेशन यानी कि अन्न संक्रमण होता है, किसी अन्न को देना उस चीज को, संपत्ति को। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेरे हिसाब से, और ये आ गया तो आप अच्छे से लिख आना। ऐसे ही वीडियोस हिंदू लॉ के आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।